हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न। बच्चों देखेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न में पहला नंबर। और इसके पहले वाली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 8.1 एवं 8.2 के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। बच्चों यदि आप हमारा वो वाला वीडियो ना देख पाए हो तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके प्रत्येक वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं। बच्चों तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, कहता है निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। तो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई नंबर, एफ नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को हल करते हैं बच्चों, देखेंगे। तो पहले का ए नंबर प्रश्न बच्चों कह रहा 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08 बच्चों। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं बच्चों। इसमें क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव रखा जाता है बच्चों। ठीक है, देखिए जैसे 0.007 ये लिख दिए बच्चों। अब देखिए ये दशमलव है, ये दशमलव हमने बना दिया। दशमलव की इस साइड एक अंक है 5, इस साइड 8 है तो 8 लिख दिए। फिर दशमलव इस साइड लिखा हुआ 0.8 तो ये लिख दिए 0.8 बच्चों। इस साइड 30 लिखा हुआ तो इस साइड हम 30 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब यदि यहाँ नहीं है कुछ जीरो तो हम जीरो बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं बच्चों। ये देखिए हमने जीरो बना दिया ना। अब यहाँ 7 जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 8 जीरो 8 आएगा, 5 जीरो 5 आएगा, दशमलव तो दशमलव, 8 जीरो 8 आएगा बच्चों, 3 तो 3, इतना आएगा। मतलब हम आंसर के रूप में लिख सकते हैं बच्चों 38.587 और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, बी नंबर में लिखा हुआ बच्चों 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। ठीक है, ये 15 तो हमने 15 कर दिए बच्चों। इसको देखो यहाँ पास ये 15.0 इसको हम बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर 0.632 फिर 13.8 ये लिख दिए। इस साइड कुछ नहीं तो हम जीरो लिख दिए बच्चों। देखो यहाँ भी जीरो लिख दिए। इसको जोड़ना है बच्चों तो जोड़ दीजिए। यहाँ 2 आएगा, 3, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 5 3 8 1 9 1 1 2। इस तरह से बच्चों तो हमारा आंसर कहला जाएगा 29.432 और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, इस तरह से। अब तीसरा नंबर बच्चों, बी के बाद सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में कह रहा है 27.076 27.076 प्लस 0.55 0.004। ठीक है, अब इसको जोड़ो बच्चों 27.076 और यहाँ 0.55, यहाँ 0.004। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको जोड़ दीजिए बच्चों। तो जोड़ देते हैं, यहाँ 0 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल 1, 5 1 6 7 तो 7 2 तो 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कहला जाएगा 27.630 यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, सी के बाद डी नंबर में 25.65, ठीक है ना, 9.005 3.7। ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो यहाँ हमने लिखा 25.65 फिर 9.005 बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है, 3.7। ठीक है बच्चों, इसको जो जोड़ो, यहाँ जीरो कर लेते हैं, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 7 6 दूनी 12 13 3 हासिल 1, 9 1 10 10 मतलब यहाँ 9 5 14 14 3 17 1 18 आ जाएगा बच्चों। 18 की 8 हासिल 1 1 1, यहाँ पास 2 1 3 हो जाएगा, 38.355 और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, अब डी के बाद ई नंबर में 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2। ठीक है,
इसको जोड़ो बच्चों, 0.75, फिर 10 है, 10.425, यहाँ 2.00 कर दिए बच्चों, यहाँ 0 कर दिए। इसको जोड़ते हैं बच्चों तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 2 7, 7 4 11 की एक हासिल 1 2 1 3 1 2 1, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब 13.175, और यही कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, ए के बाद एफ नंबर में 280.69 प्लस 25.2 फिर 38 लिखा हुआ बच्चों। ठीक है, 38 लिखा हुआ है। अब देखिए 280.69, यहाँ पर 25.2 और 38 हमें इसको 0 कर सकते हैं, तो यहाँ 0 यहाँ 0, इसको जोड़ दीजिए बच्चों तो 9 आ जाएगा, 6 2 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 8 2 10 3 13 1 14 के 4 हासिल 1 2 1 3, 343.89, तो 343.89 आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है तो आपका ये जो पहला नंबर क्वेश्चन था कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात करना है बच्चों। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों, जोड़ना पड़ेगा इसको। तो दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों, यहाँ पास लिखा हुआ रसीद ने 35.75 रुपये में गणित की और विज्ञान की 32.60 रुपये में खरीदी। ठीक ना, तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, रसीद ने गणित की पुस्तक खरीदी। गणित की पुस्तक खरीदी। गणित की पुस्तक कितने रुपए में खरीदी बच्चों? 35.75 रुपए में। ठीक है, 75 रुपए में। अब विज्ञान की पुस्तक खरीदी। विज्ञान की पुस्तक खरीदी तो विज्ञान की पुस्तक कितने रुपए में खरीदी बच्चों? 32.60 रुपए में। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि दोनों पुस्तक कुल कितने रुपए में खरीदी गई। ठीक है ना, तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, 35.75 और 32.60 इन दोनों को क्या कर लेते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। यहाँ 5 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 13 3 हासिल 1 आ गया, 5 2 7 1 8 3 3 6 आ गया बच्चों, 68.35। ठीक ना, एक क्या आ गया बच्चों कि दोनों पुस्तक खरीदी। तो हमसे पूछा गया कुल कितने रुपए खर्च किए। ठीक है ना, रसीद द्वारा कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ लिखते हैं रसीद द्वारा रसीद द्वारा किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। रसीद द्वारा किया गया खर्च धन। रसीद द्वारा किया गया खर्च कुल धन कितना आ गया बच्चों? 68.35 रुपए। ठीक है बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है, राधिका की मां ने उसे 10.50 रुपए दिए और पिता ने 15.80 पैसे रुपए दिए। उसके माता पिता द्वारा किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं माँ ने कितने रुपए दिए। ठीक है ना, तो यहाँ लिखते हैं माँ द्वारा दिया गया रुपए। तो माँ द्वारा कितना रुपए दिया गया बच्चों? तो माँ ने रुपए दिया 10.50 रुपए। ठीक ना, ये माँ ने दिया। पिता द्वारा
दिया गया रुपए। ठीक है, तो पिता द्वारा कितना दिया गया रुपए? 15.80 रुपए। ठीक है बच्चों, तो दोनों के द्वारा कुल कितना धन दिया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पास लिखते हैं कुल धन। तो कुल धन बच्चों दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पास जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 8 5 13 3 हासिल 1 5 1 6 1 1 2 26.30 रुपए। तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए बच्चों, अतः राधिका ने अपने माता पिता से कुल 26.30 रुपये प्राप्त किए। और यही कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न देखिए। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा और उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालिए। ठीक है, कमीज के लिए इतना कपड़ा और खरीदा और पैंट के लिए इतना कपड़ा खरीदा, तो दोनों के लिए कपड़ा की कुल लंबाई बताना है बच्चों। तो चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, कमीज के कपड़े की लंबाई, कमीज के कपड़े की लंबाई। तो कमीज के कपड़े की लंबाई कितनी है बच्चों? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यदि हम इसको लिखना चाहें तो 3.20 मीटर लिख सकते हैं बच्चों। 3.20 मीटर। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एक कमीज के लिए, कमीज के कपड़े की लंबाई हो गई। यहाँ लिखो बच्चों पैंट के कपड़े की लंबाई। तो कमीज के कपड़े की लंबाई कितनी है बच्चों? कमीज के कपड़े की पैंट के कपड़े की लंबाई है बच्चों 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिए 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पास बनेगा बच्चों ये 2.5 सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो इसको हम 0.5 लिखेंगे। ठीक है, ये लिख दिए। अब इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, कितना आएगा? 0.5 5 आ जाएगा, 2 तो 2 3 2 5 आ जाएगा। एक कुल कपड़े की लंबाई आ गई। कुल कपड़े की लंबाई। ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पास आंसर लिखे देते हैं बच्चों। यहाँ पास लिखी अतः, क्या लिखेंगे बच्चों? अतः नसरीन ने कुल 5.25 मीटर कपड़ा खरीदा और यही कहला जाएगा बच्चों ये आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, ये चौथा नंबर क्वेश्चन रहा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और शाम काल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला, वह कुल कितनी दूरी चला? ठीक है ना, वह कुल कितनी दूरी चला, दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों। ठीक है, यहाँ पास हम लिखेंगे बच्चों, नरेश प्रातः काल रमेश द्वारा, ऐसा लिख लो बच्चों, रमेश द्वारा प्रातः काल में तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी कितनी है बच्चों? 2 किलोमीटर 35 मीटर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, 2 किलोमीटर 35 मीटर, 2 किलोमीटर 35 मीटर लिखा हुआ बच्चों। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? और इसको हम लिख सकते हैं 2.35 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, 2.35 मीटर हम लिख सकते हैं इसको। अब ये प्रातः काल द्वारा तय की गई दूरी है बच्चों। अब शाम काल कितनी दूरी तय किया है? सायंकाल में तय की गई दूरी। तो शाम काल में कितनी दूरी तय करता है? 1 किलोमीटर 7 मीटर। 1 किलोमीटर 7 मीटर। ठीक है बच्चों,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1.007 बनेगा बच्चों, 007। ठीक है। यदि हम इसको जोड़ना चाहें बच्चों तो कितना आएगा, देखिए ये 2.35 है बच्चों। अब हम यहाँ पास एक जीरो बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं बच्चों, ठीक है, एक जीरो बढ़ जाएगा। ये 35 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो बच्चों ये 35 यहाँ पास थोड़ा सा, इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इसको हम लिखेंगे 2.035 ऐसा लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, 2.035, क्योंकि इसको मीटर में किलोमीटर में चेंज करेंगे ना बच्चों तो 0.35 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए बच्चों, कितना आएगा, 7 5 12 के 2 हाथ से 1 3 1 4, 0 तो 0 2 1 3, 3.042 किलोमीटर आ जाएगा बच्चों। एक मीटर से क्या में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर में, किलोमीटर में। ये भी बच्चों किलोमीटर में चेंज होगा, ठीक है, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा ये सब। अब देखो तो ये भी क्या में आ गया, किलोमीटर में आ गया बच्चों। एक कुल दूरी है, क्या आ गया बच्चों, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी आ गई बच्चों, ठीक है। दोनों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पास आंसर में लिख दीजिए बच्चों, अतः नरेश द्वारा तय की गई, नरेश द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई, नरेश द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी कितनी होगी बच्चों, 3.042 किलोमीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। छठवां नंबर प्रश्न देखो, छठवां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से, 500 मीटर और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल और उसके घर से कितनी दूर है, ठीक है बच्चों। तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो कौन सा नंबर बच्चों, छठवां नंबर प्रश्न, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास लिखते हैं बच्चों, देखो सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए बस से दूरी तय करती है, कार से और पैदल दूरी तय करती है। तो हम यहाँ लिखते हैं सुनीता अपने स्कूल जाने में, अपने स्कूल जाने में दूरी तय करती है, दूरी तय करती है। तो पहले शुरू में किससे दूरी तय करती है बच्चों, आगे बस से, यहाँ लिखेंगे बस से। तो बस से कितनी दूरी तय करती है बच्चों, 15 किलोमीटर 268 मीटर, 15 किलोमीटर और 268 मीटर, ठीक है बच्चों, 268 मीटर। अब बताओ बच्चों ये 15 किलोमीटर 268 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 15 दशमलव, ठीक है ना, 268 मीटर लिख सकते हैं बच्चों, किलोमीटर, क्योंकि इसको हम मीटर से किलोमीटर में चेंज कर देंगे बच्चों, ये किलोमीटर में परिवर्तित हो जाएगा, किलोमीटर, ठीक है। अभी बताइए बस से तो दूरी तय करती है, अब कार से कितनी दूरी तय करती है, कार से, तो कार से 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर और 7 मीटर बच्चों, ठीक है, 7 मीटर। अब हम इसको चेंज करते हैं, देखो बच्चों जब इसको चेंज करेंगे ना तो ये 3 अंकों बाद दशमलव लेता है, तो 3 अंकों बाद हम दशमलव लगाएंगे, मतलब ये बनेगा 7.007 किलोमीटर, इस स्टाइल से, ठीक है। एक कार से हो गया, फिर इसके बाद पैदल भी चलती है, तो पैदल, पैदल, तो पैदल कितना चलती है बच्चों, 500 मीटर, ये लिख दिए 500 मीटर। लेकिन इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 0.500 आएगा बच्चों, ठीक है, 500 किलोमीटर हो जाएगा, ये कर दिए। अब अपन इसको सबको जोड़ते हैं बच्चों, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पास एक काम कीजिए, अलग से जोड़ लीजिए बच्चों इस बार, इसी से दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे कुल दूरी तय करती है, कुल दूरी तय करती है, कुल दूरी तय करती है। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 15.268 प्लस 7.007 प्लस 0.50, ये सबको हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं। तो देखेंगे, देखिए 3 अंक ये भी है, 3 अंक ये भी है, 3 अंक ये भी हैं, तो 078, 7 दूनी 14, एक 15 की 5 हासिल, एक बचा बच्चों, तो 00
छः, छः एक सात आ जाएगा बच्चों, यहाँ पास 7 लिख दिए। फिर 2 0 5 5 2 7 हो जाएगा बच्चों। दशमलव तो दशमलव 7 5 12 की 2 हासिल 1 1 1 2 22.775 किलोमीटर, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे बच्चों कि सुनीता का स्कूल उसके घर से कितनी किलोमीटर दूर है बच्चों, 22.775 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पास लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, अतः सुनीता का स्कूल, सुनीता का स्कूल, सुनीता का स्कूल उसके घर से, उसके घर से 22.775 किलोमीटर दूर है। इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा तय की गई खरीदारी का कुल भार ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। चलो तीनों को जोड़ते हैं। तो 7वां नंबर प्रश्न बच्चों, तो यहाँ पास आगे हम लिखते हैं रवि द्वारा खरीदी गई सामग्री। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या खरीदी गई सामग्री है, चावल, ठीक है ना, चावल खरीदी गई बच्चों। चावल कितना खरीदा है उसने, 5 किलोग्राम और 400 ग्राम बच्चों। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5.400 किलोग्राम। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये चावल हो गया। चावल के बाद उसने क्या खरीदा बच्चों, चीनी। तो चीनी खरीदी बच्चों उसने कितना, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम बच्चों, 2 किलोग्राम 20 ग्राम। तो 2 किलोग्राम 20 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2.020 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। चीनी के बाद आटा, तो आटा कितना खरीदा बच्चों उसने, 10 किलोग्राम 850 ग्राम बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, ये 850 ग्राम मतलब 10.850 किलोग्राम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो हमको कुल भार निकालना था, तो हम कुल भार के लिए क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो कुल भार के लिए क्या कीजिए बच्चों, इसको जोड़ दीजिए। 5.400 प्लस 2.020 प्लस 10.850, इन सबको जोड़ देंगे बच्चों। तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 तीसरा अंक इसमें, 3 अंक इसमें, 3 अंक इसमें, दशमलव के बाद 3 3 अंक हैं बच्चों सब में। 0 0 0 तो 0 ही आएगा बच्चों यहाँ पास, तो हमने 0 लिख दिया। फिर 5 2 7 तो 7 लिख दिया बच्चों। ठीक है ना, 8 0 8 4 12 की 2 हासिल 1 है। ठीक है ना, तो 5 2 7 7 1 8। ठीक है ना, 1 तो 1 18.270, ठीक है ना, किलोग्राम बच्चों। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पास आंसर में लिख देंगे बच्चों अपन अतः, क्या लिख देंगे, अतः रवि द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार कितना बना बच्चों, 18.270 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आपकी 8.3 प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।